टोकाला जाईपर्यंत संघर्ष होईल। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जिन 22 भाषाओं को रिकग्नाइजेशन मिला है उन 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। जर अजित पवार साहेबांना वाटत असेल की राष्ट्रभाषा हिंदी आहे तर मला असं वाटतं परत पहिलीपासून त्यांनी धडे घेतले पाहिजे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा या सगळ्या गोष्टी एकत्र केल्यावर भारत होतो ना। जो कारवाई केली पाहिजे ना, कोणी असो, तर चितळी महाविकास आघाडीतले असो नाही तर महायुतीतले असो, जे कोण असेल त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। राज ठाकरेंनी काही केल्यासारखे मुद्दा आज क्या बैठक में फैसला लिया गया? आप लोग लगातार हिंदी भाषा अनिवार्य करने का विरोध कर रहे हैं, इसको आगे कैसे लेके जाने वाले? देखिए, जो जिस प्रकार से हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और उसके बारे में क्या करना है इसके बारे में मार्गदर्शन राज साहब ने किया है। वो क्या किया है मार्गदर्शन, वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। मराठी जागरण की शुरुआत करने की बात कही जा रही है। हम अभी बहुत सारे साहित्यकों को मिलने वाले हैं जो मराठी भाषा पे प्रेम करने वाले हैं, उन सभी से बातचीत हमारे लोग करेंगे। संजय राउत ने कहा है कि सुपारीबाज है, जो कभी हिंदू अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, कभी मराठी बताने की कोशिश करते हैं, एक तरफ इशारा मनसे की तरफ था उनका, इस पर क्या? संजय राउत साहब के लिए वो एक पिक्चर का गाना था, जितनी चाबी भरी पवार साहब ने उतना चले संजय नाम का खिलौना। बस उससे ज़्यादा उनको कोई महत्व नहीं है। सवाल ये है कि हिंदी को लेकर परेशानी क्या है, क्यों हिंदी का विरोध? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जिन 22 भाषाओं को रिकग्नाइजेशन मिला है उन 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। ये भाषा प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ये स्टेट लैंग्वेज है, ये कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो दूसरे स्टेट की भाषा आप हम पे थोपे हुए, आज बोल रहे हो आप हिंदी आपको कंपलसरी पढ़ना है, कल बोलोगे गुजराती पढ़ना पड़ेगा, परसों बोलोगे तमिल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारे राज्य की भाषा हम सीखेंगे, दूसरे राज्य की भाषा हमें क्यों सीखनी है? उसकी एक कंपल्शन हमारे ऊपर क्यों हो रहा है, इस चीज़ का हमें विरोध है। कल मुख्यमंत्री हो जाता है तो क्या स्टेप होंगे मनसे के? अगर ये लागू कर दिया जाता है, क्योंकि फैसला लिया जा चुका है आधिकारिक तौर पर, एकेडमिक ईयर शुरू होते ही हमने बताया है संघर्ष होगा और वो मराठी में बोलता हूँ आपको, टोकाला जाईपर्यंत संघर्ष होईल। मराठीमध्ये थोडं मराठीमध्ये मुख्यमंत्रीने कहा है की राष्ट्रभाषा हिंदीच आहे आणि मातृभाषा मराठी आहे आणि ज्यांना काम नाही ते असं संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात। जर अजित पवार साहेबांना वाटत असेल की राष्ट्रभाषा हिंदी आहे तर मला असं वाटतं परत पहिलीपासून त्यांनी धडे घेतले पाहिजे तुम्ही साहित्यिकांना किंवा त्यांना शाळेत पुन्हा पाठवलं पाहिजे। तुम्ही साहित्यिकांना भेटणार आहात, ते मराठीमध्ये राहिले, साहित्यिकांना तुम्ही भेटणार आहात, नेमकं काय नियोजन आहे येत्या काळामध्ये? नाही, आम्ही जे मराठी भाषेवर प्रेम करतात, ज्यांना काल आपण बघितलं तर अनेक जे भाषा तज्ज्ञ आहेत त्यांनी सुद्धा सांगितलं की हिंदी भाषेची गरज नाही आहे। आज या सगळ्यांना भेटून त्यांना एकत्रीकरण, त्यांचं सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं काम हे आमच्या माध्यमातून आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू। संदीप जी, कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि मराठी अनिवार्य है ही, लेकिन हिंदी अनिवार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार से या केंद्र में एक भाषा को लेकर पूरे देश में जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन हो। जरूरत क्या है? एक देश एक भाषा कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है? आज तक इतनी भाषाएं भारत में बोली जा रही थी, कभी इसकी जरूरत नहीं है। आज जरूरत क्या है? जरूरत बताओ हमें। केंद्र के आपका भाषण तमिलनाडु में समझ में आए, इसके लिए हिंदी जरूरी नहीं है। काल मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर बोलताना असं सांगितलं की एक सांघिक भाषा असावी संपूर्ण देशामध्ये, नाही, कशासाठी संवाद व्यवस्थित नाही? आपलं जनगणमनामध्ये म्हटलेलं आहे, आपलं जे नॅशनल अँथम आहे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा या सगळ्या गोष्टी एकत्र केल्यावर भारत होतो ना। मग एक भाषा एक देश ही कुठली कॉन्सेप्ट आली आणि कुठनं आली आणि कशासाठी आली? जर विविधतेमध्ये एकता हा आपला नारा आहे ना, मग ती विविधताच तोडायला तुम्ही निघालात का? संदीप जी, मराठी गुजराती वाद वारंवार पाहायला मिळतोय, तुम्ही ताकीद देताय, एकंदरीत तुमचे पदाधिकारी लोक समजवायला जातात, मात्र हा वाद नाही होणार, माझा हात प्रगत न होताना दिसत नाही, तुम्हाला नेमकी भूमिका काय? आमची भूमिका स्पष्ट आहे ना, जिथे मराठीवर अन्याय होताना दिसेल तिथे आमची लात पडेल। थँक्यू सर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।